एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं इस चैप्टर के सॉल्यूशन करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर में आपको इस चैप्टर की वीडियो अवेलेबल होगी। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है A, B, C were partner in a firm having capital of rupees 2 lakh, 2 lakh and 80,000 respectively on 1st April 2020. Their current account balance were A rupees 20,000, B rupees 20,000, C rupees 5,000 debit. According to partnership deed, the partner were entitled to an interest on capital 10% per annum. B is being the working partner entitled to a salary of rupees 6,000 per quarter. The profit were to be divided as follows. फर्स्ट पॉइंट में मेंशन है द फर्स्ट रुपीज 60,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, नेक्स्ट रुपीज 1 लाख इन द रेशियो ऑफ 4:3:1, remaining profit to be shared equally. The firm made a profit of rupees 2,80,000 for the year ended 31 March 2021 before charging any of the above item. Prepare profit and loss appropriation account. Pass necessary journal entry for the appropriation of profit. क्वेश्चन में आपको क्या क्या रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी तीन पार्टनर है एक बिजनेस में, जिनकी कैपिटल आपको पता है, ए की 2 लाख कैपिटल है, बी की भी 2 लाख कैपिटल है और सी की 80,000 कैपिटल है 1 अप्रैल 2020 को। साथ ही साथ आपको करंट अकाउंट का बैलेंस बता रखा है, जिसको आपको इस क्वेश्चन में इग्नोर करना है। इसके बाद बता रखा है कि एंटाइटल की गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंटाइटल किया गया है 10% पर एनम पे तीनों पार्टनर को उनकी कैपिटल पे। बी को एंटाइटल की गई है सैलरी 6,000 पर क्वार्टर पे, यहाँ पे मेंशन है पर क्वार्टर, तो याद रखिएगा 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो यहाँ पे पर क्वार्टर 6,000 दिया गया, तो 6,000 को 4 से मल्टीप्लाई करके आप ईयरली सैलरी कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी बनाते हैं। पहले पॉइंट में ये कहा गया है कि जो भी हमें जितना भी प्रॉफिट हुआ है ना, उसमें से पहला 60,000 का जो प्रॉफिट है उसे हमें पार्टनर में कैपिटल की रेशो में बांटना है। जो भी कैपिटल है इनकी आपको रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसके बाद आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अमंग द पार्टनर्स। इसके बाद हमें कह रखा है कि जो नेक्स्ट 1 लाख रुपीज है इन दी रेशो ऑफ, जो 1 लाख रुपीज है उनको आपको रेशो में बांटना है 4:3:1, और उसके बाद मेंशन है कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा ना उसको आपको इक्वली पार्टनर में डिवाइड करना है। प्रॉफिट बता रखा है 2,80,000 है टोटल, बट 2,80,000 में से आप सैलरी और इंटरेस्ट और कैपिटल माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको आप इन तीनों पॉइंट्स में उसको आप इन तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। हो सकता है अभी ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा हो, पर जैसे हम इसके सोल्यूशन करेंगे आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट गिवन है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना मेंशन है हमें 2,80,000, तो 2,80,000 आप प्रॉफिट में मेंशन क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एंटाइटल की गई है 10%, क्या 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंटाइटल किया गया है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ए का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 10% कैलकुलेट करेंगे 20,000 आएगा। बी का भी 2 लाख पे 10% आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है तो 20,000 की आएगा, और सी की कैपिटल थी 80,000 जिस पे 10% कैलकुलेट करने पे आपके पास 8,000 आएगा। इसको ही आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के ए बी सी मेंशन करके इसी अमाउंट को मेंशन कीजिए। ए में 20,000, बी का भी 20,000, सी में 8,000 इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया। अमाउंट की कॉलम में मेंशन कर दीजिए 48,000 को प्लस करके 48,000 आएगा। इसके बाद बी को सैलरी एंटाइटल की गई है जो कि 6,000 पर क्वार्टर है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू बी सैलरी 6,000 मल्टीप्लाई 4 कीजिएगा, क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आएगा 24,000। अब देखिए यही हमें क्वेश्चन में गिवन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था और सैलरी हमें कैलकुलेट करके डेबिट साइड मेंशन कर देनी है। इसके अलावा हमें और क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। अब आप देखिए कि कितना प्रॉफिट हुआ है पार्टनर्स को, तो 2,80,000 में से 48,000 और 24,000 को जब आप माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि पार्टनर्स को 2,08,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब इस 2,80,000 पे ना इन 3 पॉइंट्स का काम होगा, ए बी सी। अब चलिए समझते हैं कि अब हम इसकी आगे कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। तो देखिए इसके लिए एक वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं, पर्टिकुलर करके अमाउंट के कॉलम में ए बी सी आप लिख लीजिएगा। अब सबसे पहले बात की गई है कि जो 60,000 रुपीज है ना, 60,000 रुपीज को कैपिटल में बांटना है, याद रखिए कैपिटल की रेशो में बांटना है। तो 2,08,000 का टोटल प्रॉफिट था, तो इसमें से एक हिस्सा निकाल लिया गया जो कि फर्स्ट पॉइंट में कह रखा है कि फर्स्ट 60,000 को आपको कैपिटल की रेशो में बांटना है। तो सबसे पहले कैपिटल की रेशो कैलकुलेट करनी होगी, तो आपको पता चलेगा कैपिटल की रेशो कैलकुलेट करके आपकी जो रेशो आएगी तो 5:5:2 आएगी। आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो आपको 5:5:2 आपका आंसर आएगा। यही आपकी कैपिटल की रेशो बनती है।
अब 60,000 को सबसे पहले ए की कैपिटल किस तरीके से निकलेगी, 60,000 मल्टीप्लाई 5/12 करेंगे तो आपको पता चलेगा ए की जो कैपिटल है वो 25,000 है, बी की कैपिटल भी 25,000 है क्योंकि बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 5/12 बन रहा है कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग, और सी का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 10,000। कैसे कैलकुलेट किया हमने, 60,000 मल्टीप्लाई 2/12 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सी का प्रॉफिट कितना होगा। ये हमने पहले पॉइंट की बात कर लिया है। अब कहा गया है कि जो नेक्स्ट 1 लाख रुपीज होंगे ना, उसको हमें 4:3:1 में बांटना है। तो यहाँ पे वही मेंशन कीजिए, नेक्स्ट रुपीज 1 लाख रुपीज इन द रेशियो 4:3:1। तो 1 लाख को 4 अपॉन में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए को कितना प्रॉफिट हुआ है, ए को प्रॉफिट हुआ है 50,000 का। बी को कैसे पता चलेगा कि बी को कितना प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 8 करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बी को प्रॉफिट हुआ है 37,500 का और सी को प्रॉफिट हुआ है 12,500 का, जिसको आपको करना होगा 1 लाख मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 8, तो 12,500 का सी को प्रॉफिट हुआ है। और थर्ड पॉइंट कह रखा है कि रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच गया ना, अब उसे तीनों ने इक्वली बांट दो, उसे तीनों में क्या करो, इक्वली बांट दो। तो रिमेनिंग बच कितना गया ये आपको समझना होगा। 2,08,000 था टोटल प्रॉफिट, जिसमें पहले हमने 60,000 बांट दिया, फिर हमने 1 लाख रुपीज बांट दिया। तो 2,08,000 में से 1,60,000 को माइनस करेंगे तो पता चलेगा 48,000 हमारे पास रिमेनिंग बचा है, जिससे कहा गया है कि इक्वली बांट दो पार्टनर में से, पार्टनर को इक्वली बांट दो। तो इक्वली बांटने के लिए आपको क्या करना है, 48,000 था तो इनको 1:1:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो आपको पता चलेगा 16,000, 16,000 और 16,000 ABC के को मिलेगा। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर होंगे कि किस तरीके से हमने कैलकुलेशन की। अब हमें यही बात हमें डेबिट साइड मेंशन कर देनी है। उससे पहले ए को जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 91,000, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए। बी को जो प्रॉफिट हुआ है वो 78,500 हुआ है और सी को प्रॉफिट जो हुआ है 38,500 हुआ है। अब यही चीज आप डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ए बी सी करके मेंशन कर दीजिए 91,000, 78,500 और 38,500। टोटल प्लस करके आएगा 2,08,000। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी, 2,80,000, 2,80,000 आ गया। अब क्वेश्चन में एक बात और कह रखी थी कि आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी है, तो जर्नल एंट्री करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसकी जर्नल एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, टू बी करंट अकाउंट, टू सी करंट अकाउंट। नरेशन में आप लिख दीजिएगा बी प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। तो 2,08,000 आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना है, 91,000 आपको ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट में 78,500 और सी करंट अकाउंट में 38,500 आपको मेंशन करना है। ये कुछ और नहीं है, प्रॉफिट ही है जो ए बी सी को मिला है, और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 2,08,000 आपको लिखना है। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।